नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फ्रेंचाइजी की बात पर। दोस्तों, आज के टाइम में फास्ट फूड इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में ग्रो कर रही है और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़कर अपना करियर बना रहे हैं। यदि हम कस्टमर के व्यू से देखें तो कस्टमर को क्या चाहिए? कम अमाउंट में ज्यादा क्वांटिटी। क्या हो अगर कोई कंपनी कम अमाउंट में ज्यादा क्वांटिटी देकर अगर बेस्ट क्वालिटी भी देती है तो वो मार्केट लीडर बन सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको कम अमाउंट में ज्यादा क्वांटिटी और साथ में बेस्ट क्वालिटी भी प्रोवाइड करती है। तो वो फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है, आप उसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद आप कितना कमा सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर रही है एक कंपनी वन बाइट। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस कंपनी के पूरी इंडिया में 100 से भी ज्यादा स्टोर है। दोस्तों, इस कंपनी का मानना है कि ग्रेट थिंग्स इन बिजनेस नेवर डन बाय अ मैन। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि एक इंसान किसी कंपनी को बड़ा नहीं बना सकता, लेकिन एक टीम किसी भी कंपनी को बड़ा बना सकती है। ऐसा ही मानना इस कंपनी का है। इसी विजन को लेकर कंपनी चाहती है कि हर कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी मिल सके। तो इस चीज के लिए इनको बहुत सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर की जरूरत है और वन बाइट कंपनी लो इन्वेस्टमेंट में फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रही है। तो अगर दोस्तों आप फास्ट फूड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि हमको वन बाइट की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों, मैं इसका रीजन आपको बता देता हूँ कि आपको वन बाइट के साथ ही क्यों जुड़ना चाहिए। तो सबसे पहला है कि आपको कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ये क्लेम करती है कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो 6 महीने से लेकर 18 महीने में आपका रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये कंपनी आपसे 2% रॉयल्टी चार्ज करेगी और वो भी तब जब आपका सेल 3 लाख रुपए से ऊपर का हो जाए। और अगर आपके आउटलेट पे 3 लाख रुपए से कम का सेल है तो आपको 2% रॉयल्टी नहीं देनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी आपको जो इन्वेंट्री प्रोवाइड करती है वो इस तरीके से प्रोवाइड करती है कि आपका फूड का वेस्टेज कम से कम हो। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि फूड का वेस्ट जितना कम होगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए ट्रेंड स्टाफ मिलेंगे और साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों, इनका जो मेन्यू है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। इनका जो बर्गर स्टार्ट होता है वो 31 रुपीज से स्टार्ट होता है और इनका पिज्जा 61 रुपीज से स्टार्ट होता है। यदि मैं कंपेयर करूं तो आपके आसपास में जो शॉप्स है जहां पे बर्गर और पिज्जा मिलता है उनकी प्राइस भी इनसे ज्यादा होगी। तो दोस्तों, आप मान लीजिए अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके आउटलेट पे बहुत ज्यादा क्राउड आने वाला है। और अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कोई प्रोफेशनल शेफ हायर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इनके 60% से भी ज्यादा प्रोडक्ट प्री कुक्ड और फ्रोजन होते हैं। तो सिर्फ आपको एक फूड को रेडी करने वाले की जरूरत होगी जो फूड को फ्राई कर सके और अच्छे से रेडी करके सर्व कर सके। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका जो मेन्यू है बहुत ही अफोर्डेबल है, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर आपके आउटलेट पे आने वाले हैं और जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन ये आपको 3 तरीके की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से और अपने लोकेलिटी के हिसाब से इन तीनों में से कोई भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि वो 3 प्रकार की फ्रेंचाइजी कौन सी है और आप उसको कैसे ले सकते हैं। सबसे पहला टेक अवे कियोस्क मॉडल, दूसरा स्टैंड अलोन हाई स्ट्रीट मॉडल और तीसरा डाइन इन मॉडल। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला टेक्निकल इक्विपमेंट। टेक्निकल इक्विपमेंट वो चीजें होती है जिनको आप फूड बनाने के लिए यूज करने वाले हैं, जैसे कि फ्रायर, डो मेकर, ओवन, ग्रिलर, वेफल मेकर, यूटेंसिल्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों, आपको डीप फ्रीजर, फ्रीज, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंडक्शन मशीन और मिक्सर ग्राइंडर की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा इंटीरियर और एक्सटीरियर। दोस्तों, अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके आउटलेट का इंटीरियर और एक्सटीरियर कंपनी द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। तीसरा काउंटर एंड सिटिंग अरेंजमेंट। यदि आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको किचन का काउंटर भी बनाना होगा और लोगों को बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी बनाना होगा। और दोस्तों, अगर आप इनका कियोस्क मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको किचन और काउंटर बनाना है, उसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और इसके अलावा अगर आप इस तरीके की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप किसी मॉल में या फिर कोई बिजी एरिया में ले सकते हैं। दोस्तों, आपको स्टैंड अलोन फ्रेंचाइजी के लिए 200 से लेकर 500 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसे आउटलेट पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट करनी पड़ती है। और अगर दोस्तों आप डाइन इन मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास में 600 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको अच्छी खासी सिटिंग अरेंजमेंट करनी होगी।
इसके अलावा दोस्तों आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर, लाइटिंग एंड म्यूजिक की भी व्यवस्था करनी होगी। चौथा, रॉ मटेरियल। यदि मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो यहाँ पे सारे रॉ मटेरियल आपको प्री कुक्ड मिलेंगे जिनको आप स्टोर करके रख सकते हो। इसके अलावा जो भी जूसेस एंड शेक्स होंगे उसके लिए आपको रॉ मटेरियल बाहर से ही खरीदना होगा। पांचवा, एम्प्लॉयज। दोस्तों इस फ्रेंचाइजी के लिए आपको कम से कम 4 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है, 2 किचन के लिए, एक काउंटर हैंडल करने के लिए और एक क्लीनिंग के लिए। छठा, स्पेस। अलग अलग फ्रेंचाइजी आउटलेट के लिए आपको अलग अलग स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों अगर आप पीओएस मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए आपको 100 से लेकर 120 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी, और अगर आप स्टैंड अलोन की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए आपको 200 से लेकर 500 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, और डाइनिंग मॉडल के लिए आपके पास में 600 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। सातवां, डॉक्यूमेंटेशन। इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए एक तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और दूसरा आपके पास में ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। सबसे पहला, स्पेस फाइंडिंग। दोस्तों आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए जो भी स्पेस फाइनल करने वाले हैं उसका निरीक्षण करने के लिए कंपनी एक आदमी को भेजने वाली है कि लोकेशन कंपनी के हिसाब से सही है या नहीं, वहां पे आपका अच्छा बिजनेस होगा या नहीं, वहां पे आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे या नहीं, ये सारी चीजें आपको सर्वे करके बताई जाएगी। दूसरा, इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनिंग सपोर्ट। दोस्तों एक बार आपका लोकेशन फाइनल होने के बाद में कंपनी की तरफ से एक डिजाइनर जाएगा और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और इंटीरियर डिजाइनर से मिलेगा और ब्रांड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका इंटीरियर डिजाइन करवाएगा। इसके साथ ही साथ आपको अलग अलग ओकेजन पे 5 साल तक कैटरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा, स्टोर ऑपरेशन सर्विस। देखिए दोस्तों अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको अलग अलग एम्प्लॉयज को हायर करना होगा, और अगर आप एम्प्लॉयज को हायर करते हैं तो वो पहले दिन से तो एक्सपर्ट होंगे नहीं, आपको ट्रेनिंग देनी होगी, और ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी की तरफ से 3 से 5 दिन के लिए फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर आपको अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके आउटलेट पे 30 दिन के लिए एक हेड शेफ आएगा और 45 दिन के लिए किचन सुपरवाइजर आएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि एक बार आपके एम्प्लॉयज ट्रेन हो गए तो ये सारे के सारे वापस लौट जाएंगे। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि आपके एम्प्लॉयज ट्रेन नहीं हुए हैं तो आप किचन सुपरवाइजर को और 15 से 20 दिन के लिए रोक सकते हैं। इसके लिए आपको कंपनी को प्रायर नोटिस देना होगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको ट्रेनिंग के लिए 3 लोग प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहला फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर, दूसरा हेड शेफ और तीसरा किचन सुपरवाइजर। चौथा, स्टाफ हायरिंग। एक बार आपने इनकी फ्रेंचाइजी ले ली तो आपको स्टाफ को भी हायर करने के लिए मदद करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको स्टाफ को कैसे हैंडल करना है, इन्वेंटरी को कैसे मैनेज करना है और सॉफ्टवेयर को कैसे हैंडल करना है, इन सारी चीजों की भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना होने वाला है। तो इसमें अगर आपका आउटलेट खुद का है, मतलब शॉप आपकी खुद की है, तो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है 32 से लेकर 38% का। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका आउटलेट रेंट पे है तो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन होने वाला 25 से लेकर 30% का। यदि अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाऊं, मान लीजिए आपका शॉप रेंट पे है और आपका दिन का सेल होता है 15,000 रुपया, तो महीने का हो जाएगा आपका 4.5 लाख रुपया। अब दोस्तों इस 4.5 लाख रुपए में से आपका सारा खर्चा निकाल के आपका नेट प्रॉफिट होगा 25 से लेकर 30% का। सारे खर्चे से मेरा मतलब है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, मेंटेनेंस, रॉयल्टी फीस, ये सारी चीज निकालने के बाद में आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 25 से लेकर 30% के बीच में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी दुकान खुद की होगी तो आपको 32 से लेकर 38% का प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिया गया है, तो आप उससे कंपनी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और दोस्तों आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इनके साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।